भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। उसमें हम आज श्लोक संख्या समझने जा रहे हैं। कल हमने 18 समझ लिया था, आज 19 और 20 समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 19 कृपया करके दोहराएंगे। इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। एक बार इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। आप में से कोई श्लोक उच्चारण कीजिए। आज श्लोक उच्चारण करेंगे। छाया खुट माता जी कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो ये श्लोक जो है पिछले श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में है। पिछले श्लोक में जो बातें हम समझ रहे थे उसी से संबंधित है। पिछले श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी व्यक्ति कौन होता है या समदर्शी व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है वो हमने समझा था श्लोक संख्या 18 में। उसी से आगे ये समदृष्टि होने के जो समदृष्टि वाला व्यक्ति है उसको क्या लाभ है, उसकी समान दृष्टि से क्या लाभ है, या समदृष्टि उसने कैसे प्राप्त की है, तो ये आज के श्लोक में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। शब्दार्थ साथ साथ में देखिए। यह इस जीवन में एव निश्चय ही ते उनके द्वारा, किनके द्वारा, समदर्शियों के द्वारा, जितः जीता हुआ, सर्ग जन्म तथा मृत्यु, येषाम जिनका, साम्ये समता में, स्थित मनः मन जिनका मन साम्य में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में जन्म मृत्यु के उस बंधन को जीत लिया है। निर्दोषम दोष रहित ही, निश्चय ही, समम समान, ब्रह्म की तरह। वो व्यक्ति किसके समान हो जाते हैं? ब्रह्म की समान। ब्रह्म अर्थात भगवान से संबंधित है। यहाँ भगवान के समान ही उनमें समदृष्टि आ जाती है। इस प्रकार से भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, सब जीवों को एक दृष्टि से देखते हैं, उनमें भी ऐसी दृष्टि आ जाती है। तस्मात् अतः ब्रह्मणि परमेश्वर में, ते वे स्थित है, इसलिए वो हमेशा किसमें स्थित है? अध्यात्म में स्थित है, भगवान में स्थित है, आध्यात्मिक जगत में स्थित है। ठीक है। अनुवाद दोहराएंगे। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो टोटल 4 बातें कही गई है। पहला कि जो समता में स्थित है, ऐसा व्यक्ति जो समभाव से देखता है, समदृष्टि है उसकी सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति। हमारी समदृष्टि परिवार के लिए हो सकती है,
एक तरह के राज्य के लिए हो सकती है, एक तरह की जाति के लिए हो सकती है, लेकिन ये जो पंडितः, जो लर्नेड हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जो विनम्र व्यक्ति हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कल के श्लोक में अगर देखेंगे, विद्या विनय संपन्न, जो विद्या तथा विनय से संपन्न है वो व्यक्ति सबको समदृष्टि से देखता है। तो जिसकी दृष्टि सम है उनके लिए क्या कहा गया है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। जीते जी वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। तो यहां पर ये समदृष्टि की बात आई है। अब बताइए ये समदृष्टि कैसे आएगी? कृष्ण भावनामृत में रहने से, अर्थात जब कृष्ण भावनामृत में हम होंगे और हमारा अंदर का जो जितनी भी गलत आइडेंटिटी है, जो गलत परिचय हमने ले रखे हैं, वो सब जब चले जाएंगे, जब इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, तब हम हरेक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। हरेक भेदभाव नहीं करेंगे प्रभु जी, तब हम भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी के अंदर परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से कभी भी हम भेदभाव नहीं करेंगे और सबको समदृष्टि से देखेंगे। बिना आध्यात्मिकता के, लिख लीजिए, इस लाइन को लिखना पड़ेगा आपको, बिना आध्यात्मिकता के समदृष्टि संभव नहीं है। बिना आध्यात्मिकता के समदृष्टि संभव नहीं है। बिना आध्यात्मिकता के समदृष्टि संभव नहीं है। ये मात्र लिखने के लिए लाइनें नहीं होती है, मैं आपको बार बार कहता हूं, इसको समझना भी है। कुछ लोग लिख लेते हैं बस और वो लिखा रहता है, जब एग्जाम आता है तो कोई भी प्रश्न पूछो, कोई भी लाइन उठा करके बोल देते हैं। समझिए क्या कहा जा रहा है, उसको समझना है। नोट्स बना के हमें कॉपी भरनी है, ठीक है, बट उसको समझना भी है। तो देखिए आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग किसकी बात करते हैं? क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, या किसकी बात करती हैं? इक्वानिमिटी की बात करते हैं, समता की बात करते हैं। यस और नो? वुमेन राइट्स, या वुमेन जो है, या खास करके यही चलता है, मेन राइट्स तो चलता नहीं है। वुमेन जो है वो चाहते हैं कि हमें भी आदमी जितना सारा अधिकार मिले, जिस प्रकार से जो आदमी लोगों को सुविधाएं मिली है या अधिकार मिले हुए, वो भी हमारे भी अधिकार हो, हम भी उनके जैसे फ्रीडम हो, हमारी भी फ्रीडम हो। तो यहाँ पर भौतिक समता की बात नहीं की गई है, भगवान ने भी समता की बात की है। भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि विनय से संपन्न व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति है। पंडित मतलब लर्नेड, पंडित मतलब विद्वान। पंडित मतलब ये मत समझना चोटी वाला कंठी वाला, ठीक है। जो पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति हैं वो सबको समान दृष्टि से देखता है। पर किस आधार पर होती है वो समान दृष्टि? प्रगति मित्र जी, किस आधार? आध्यात्मिकता के अनुसार, आध्यात्मिक स्तर पर। अर्थात इसको इस तरह से कहेंगे कि आत्मा स्तर पर वो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, सब में वो परमात्मा के अंश आत्मा का दर्शन करते हैं। इस रूप में वो समान दृष्टि से देखते हैं। बॉडी लेवल पर समानता नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रखना। क्लासलेस सोसाइटी या इक्वानिमिटी की बात करते हैं, बॉडी लेवल पर समानता हो सकती है क्या? क्या एक आदमी औरत का काम कर सकता है? क्या एक औरत आदमी का काम कर सकते हैं? नहीं, इससे संभव नहीं है। तो जैसे कि श्लोक में, पिछले श्लोक में बोला गया है, ब्राह्मणे गवी हस्तिनी तो कुत्ता सुनी चेवसो पाके, कुत्ता खाने वाला चांडाल। तो हम सबको समान दृष्टि से भी शारीरिक स्तर पर रख सकते हैं क्या? कल को चांडाल को अला के बोल दिया आप और मैं एक ही है, बराबर है, कृपया करके आप क्लास दीजिए। या कुत्ते को बोल दिया आप भी और हम तो एक ही है, बॉडी लेवल पे बराबर है हम, आप आइए थोड़ा भो भो कर दीजिए। ऐसा हो सकता है? शारीरिक स्तर पर समानता की बात नहीं है। शारीरिक स्तर पर जो डिफरेंसेस हैं, कर्मों के कारण हमें जैसा शरीर मिला है वो डिफरेंसेस रहेंगे। प्रभुपाद जी से ये बातें बहुत होती थी। प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने के लिए लेडी आती थी और वो पूछती थी इस प्रकार से वुमेन राइट्स के बारे में, या फिर वुमेन्स को भी वो अधिकार मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी समझाते थे शारीरिक स्तर पर समानता संभव नहीं है, या आध्यात्मिक स्तर पर समानता है कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं।
प्रभुपाद जी कहते थे कि वुमेन तो वो कर सकती है जो आदमी नहीं कर सकता, राइट। वुमेन तो वो कर सकती है जो आदमी नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने ही फील्ड को अच्छे से करो, अपने ही कार्य को अच्छे से करो। वो बात प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं, और भी डिटेल में बहुत सारी बातें। प्रभुपाद जी का इंटरव्यू है, आप लोग पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़िएगा, प्रभुपाद जी का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को आप पढ़ सकते हैं। और तो ये समानता की बातें हैं। समानता की बातें वास्तव में शारीरिक स्तर पर सही नहीं है। आपका कोई प्रश्न भी हो तो उसको हम उत्तर देना चाहेंगे। ये समानता जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर होनी चाहिए, न कि शारीरिक स्तर पर। हम सबको भगवान के अंश के रूप में देखें और सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करें। इस स्तर पर यह समानता संभव है, शारीरिक स्तर पर यह समानता संभव नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहां कहा जा रहा है, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया। जिनका मन समदृष्टि हो चुका है, समान दृष्टि से देखते हैं आत्मा स्तर पर, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। ब्रह्म इसमें लिखा हुआ है, इहेव तेर जितः सर्गो एसाम साम्य स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म। दोष रहित हो चुके हैं वो, उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, कलमश नहीं है। तो किसके बराबर हो? समम ब्रह्म, ब्रह्म के बराबर, परमात्मा के बराबर उनमें गुण है वो। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, आध्यात्मिकता में ही, भगवान में ही स्थित रहते हैं वो लोग, हमेशा भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। याद कीजिए श्लोक संख्या 17, श्लोक संख्या 17 में क्या लिखा था, क्या गुण बताए थे? पढ़िए, वंदना बारोट माता जी पढ़िए श्लोक संख्या 17 का अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। कौन व्यक्ति? जो कल्मश से शुद्ध होता है। कल्मश से शुद्ध कब कैसे होता है? जब अपना मन, बुद्धि, अपना श्रद्धा और अपना आश्रय सब कुछ भगवान को समर्पण कर देता है, तब वो जो है कल्मशों से मुक्त होता है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो कई बार अगर आप सोचो ऐसे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समदृष्टि से देखते हैं, वो समदृष्टि नहीं है वास्तव में। समदृष्टि तो ओनली आध्यात्मिक स्तर पर आ सकती है। जब क्लीनिंग हो जाएगी, पूरी सफाई हो जाएगी, तभी समदृष्टि आ सकती है, सही समदृष्टि आ सकती है। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, और आपका बीच में कोई समझने का हो तो जरूर पूछते हुए आगे बढ़ेंगे, हम उत्तर देते हुए। कुछ पूछना है अभी तक में? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 आपने समभाव कुछ बताए थे, वो मेरा मिस हो गया। क्या बताया था? एक संभाव में मैं आई थी, संभाव को देखता है जीवों के प्रति, कुछ 4 तरह से देखता है, ऐसे बताया था आपने, इतना सुना था मैंने। अच्छा जी, श्लोक को ही 4 भागों में डिवाइड किया गया था, वो बोल रहा था मैं। अच्छा, पहला कि वो समता में स्थित होता है, समदृष्टि रखता है। दूसरा है उसके कारण से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है। तीसरा है वो निर्दोष है, कलमशों से मुक्त है। और चौथा है वो भगवान में, परमेश्वर में अपने मन को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को भगवान में स्थित किए हुए है, भगवान में स्थित रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी आपको शब्द समझ में नहीं, पूछ सकते हैं कि सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, मतलब क्या? हमेशा उसका मन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास भगवान में स्थित रहता है। नेक्स्ट, तात्पर्य। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता, ऊपर मतलब कहां पर? सची गुप्ता माता जी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऊपर मतलब कहां पर? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसी श्लोक में कहा गया है कि जिनका मन जो है, या इसी और पुराने श्लोक में, पिछले श्लोक में जैसे कहा गया था कि सबको समान दृष्टि से देखता है। जल्दी से एक उदाहरण याद कर लेते हैं। हम सबने एक कहानी समझी है, आप लोग को याद है ना, मृगारी की कहानी। यस, कितने लोग को याद है? हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ।
मृगारी की कहानी। सभी लोग जिनको मृगारी शिकारी, मृगारी अर्थात शिकारी और नारद मुनि, यस हरि बोल, याद है कि नहीं है? क्या हुआ रंजन वेकरिया माता जी, मालूम नहीं है? नहीं मालूम? अरे शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि हम पहले भी 2 बार पढ़ चुके हैं इस कहानी को, समझ चुके हैं। तो एक बार एक शिकारी था मृगारी नाम का, और वो पेशे से ही वो शिकार करता रहता था। उसका भोजन, उसकी रोटी, उसका घर परिवार उसी से चलता था। वो शिकार भी कैसे करता था? जानवरों को आधा मरा हुआ छोड़ देता था, तीर मारता था धनुष से, और वो तीर मारता था, जानवर तड़पते थे, एक के बाद एक जानवर को वो तीर से मारता था, और वो आधा मरा तड़पता हुआ छोड़ता था, और जब वो तड़पते थे तो उसको खुशी मिलती थी। वैष्णव का लक्षण क्या है? दूसरों के दर्द को देख करके दुखी होता था, पर उसको क्या मिलती थी? खुशी मिलती थी, मृगारी को, शिकारी को। नारद मुनि एक बार वहां से गुजर रहे थे। ये शिकारी हमेशा ऐसा ही करता था। नारद मुनि ने देखा रास्ते में कोई खरगोश, कोई हिरन, कोई भालू, कोई शेर आधा मरा हुआ है, तड़प रहा है। तो नारद मुनि ने उनको वहां से वो तीर वगैरह हटा करके उनको भगा दिया। फिर देखना चाहा कि कौन कर रहा है ये सब। तो झाड़ियों के पीछे जो शिकारी बैठा हुआ था वो बाहर निकलता है। क्या किया आपने? सारे जानवरों को भगा दिया, क्यों भगा दिया आपने? ऐसा करके वो बात करता है। तो नारद मुनि उसको प्रेम से समझाते हैं कि देखिए, ऐसा करने से क्या लगता है? पाप लगता है। पहली बात तो तुम उनको मार रहे हो, यही गलत है। दूसरा, तुम मार भी रहे हो, कैसे कर रहे हो? आधा मरा हुआ छोड़ रहे हो, वो इससे भी ज्यादा गलत है। मारना था तो पूरा ही मार देते, आधा क्यों मार रहे हो? बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं वो लोग, तो तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो मेरे पिताजी से, दादाजी से यही सीखा है, और इसी से मेरा भोजन परिवार चलता है। तो बोलते हैं एक काम करो, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि ऐसा करने से पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है। घर पे जाके पूछ के आओ अपनी पत्नी से और बच्चों से और पिताजी से और माताजी से कि थोड़ा थोड़ा पाप लेंगे क्या, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेंगे क्या पाप जो लगने वाला है उसके अंदर। पूछ के आता है, बोलता नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया है, बिल्कुल ही मना कर दिया है। तब वो शिकारी को नारद मुनि समझाते हैं, अभी इसी क्षण तुम क्या करो, अपने धनुष और बाण को तोड़ दो, और जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, परिवार में जो कुछ इकट्ठा किया है, सब बांट दो, और यहाँ नदी किनारे आकर के तुलसी महारानी की स्थापना करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो परिवार के साथ में। तो मेरे 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 भोजन का क्या होगा? पापी पेट के लिए तो बोले मैं ये कर रहा था, उसका क्या होगा? तब नारद मुनि बोलते हैं, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें खूब भोजन का व्यवस्था करूंगा। तब वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग जाते हैं, नदी किनारे झोपड़ी पर तुलसी महारानी की स्थापना करके उनके पास में बैठ करके, और इस प्रकार से लगभग 1 आध दिन निकल जाता है, लेकिन भोजन नहीं आता है। तो उसको लगता है नारद मुनि क्या बोल रहे थे, मेरा धनुष बाण भी तुड़वा दिया और ये अभी भोजन भी नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया। जनरली कई बार क्या होता है कि हम जब लोग किसी को प्रीच करते हैं तो इतना तुरंत इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं, शुद्ध भक्तों की वाणी कैसी होती है, तुरंत बोलते ही चेंज हो जाते हैं। जैसे मृगारी शिकारी एक था, उसी तरह से प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो लोगों को बोला कि चैंटिंग करो, चालू हो गए। ये सारे 4 नियमों का पालन करो, पालन करना शुरू कर दिए। गलत काम छोड़ दो, छोड़ दिया। हमारे को टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रभु जी कर रहे हैं ना, होगा ना धीरे धीरे, आदत पड़ी हुई है बहुत टाइम से, धीरे धीरे जाएगी, राइट। प्रभुपाद जी जब बोलते थे तब तुरंत ही वो हार्ट में सीधा जाके टच करता था और व्यक्ति छोड़ देता था वो कार्य। तो नारद मुनि के कहने पर उन्होंने धनुष बाण तोड़ा, जंगल वो नदी किनारे गए, वहां बैठ करके उन्होंने जप करना शुरू किया। एक दिन भोजन नहीं आया तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, पर अगले दिन सुबह सुबह तो अलग अलग गांवों से बोले शिकारी भक्त बन चुका है, शिकारी संत बन चुका है, चलिए उनके लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें खाने की लेके आए, और वो शिकारी उनको बोलता है, नारद मुनि गुरुदेव ये क्या कर दिया आपने, इतना सारा भिजवा दिया, इतना नहीं चाहिए हमें, हम तो खाली हमारा 3 परिवार के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, उनको भोजन हो जाए, इतने की आवश्यकता है। तो उसको निवेदन किया उसने गांव वालों को कि थोड़ा थोड़ा लेके आइएगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। वो संतुष्ट रहने लग गया, ठीक है। फिर एक दिन नारद मुनि लगभग साल भर बाद में अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में इधर से जा रहे थे। नारद मुनि ने पर्वत मुनि को बोला, थोड़ा सा अपने हमारा जो मित्र हैं उसको मिल लेते हैं। मित्र नहीं, कौन था?
हाँ शिष्य, ठीक है, आप सुन रहे हैं इसका मतलब। तो देख लेते हैं हमारा शिष्य क्या कर रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने दूर से ही, बहुत दूर से देखा। जब उस शिष्य ने नारद मुनि अपने गुरु को देखा तो दूर से वो दौड़ता हुआ चला आता है। कैसा दौड़ता है? कभी इधर जंप कर रहा है, कभी इधर जंप कर रहा है, कभी सीधा दौड़ रहा है, कभी जिगजैग, कभी कैसे भी करके वो दौड़ता हुआ आ रहा है। और दौड़ता हुआ आया और नारद मुनि के वहां आकर अपने कुछ चादर थी उससे वो साफ किया जगह को, फिर उनको प्रणाम किया। और पर्वत मुनि सोचने लगे ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है भैया, क्या हो गया, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो नारद मुनि से उसने पूछा, पर्वत मुनि ने। नारद मुनि बोलते तुम उनसे ही पूछना। तब बताइए ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्योंकि जीव जंतु पैर के नीचे ना मर जाए। चींटियां थी, कुछ छोटे छोटे जीव थे, वो पैरों के नीचे आके मर न जाए। सोचिए वो मृगारी, वो शिकारी जो बड़े बड़े जानवरों को आधा मार के छोड़ता था, जो उनको अधमरा छोड़ता था, तड़पाता था, वो शिकारी अब क्या बन चुका है? एक भक्त बन चुका है, समदर्शी नहा, समान दृष्टि वाला बन चुका है। सोचिए, पहले वो घृणा करता था, उनको तड़पता हुआ देखता, उसमें खुशी मिलती थी। आज वही शिकारी समदर्शी नहा, समदर्शी बन चुका है। ठीक है, तो ये कहानी थी। तात्पर्य में आ जाइए, हमें दोनों श्लोक करने आज 19 और 20। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता, समता कौन सी है? मानसिक है, मानसिक स्तर पर समता है, शारीरिक समता नहीं है, ये बता चुका हूं मैं पहले। ठीक है, मानसिक आध्यात्मिक समता है ये, आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। कोई व्यक्ति अगर इस समता के अनुसार देखता है तो ये आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, अर्थात वो सेल्फ रियलाइज पर्सन है। जैसे कि कई बार जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे यंग लोग होते, जवान लोग होते, वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्या जानता है तू, कुछ नहीं जानता, ये वो। पर एक थोड़ा सा समझा हुआ व्यक्ति क्या करता है, फिर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, गरीब में या अमीर में, या थोड़ा सा जो कोई कम जानता है या ज्यादा जानता है, या गांव वाला है या शहर वाला है, या कपड़े थोड़े अच्छे से पहनना नहीं आता है, या थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, या जो भी है, वैसे व्यक्ति को भी वो व्यक्ति समान दृष्टि से देखने का कोशिश करता है। तो ये आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, कौन सी अवस्था को शीतल माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। समभाव प्रभु जी, सब में एक दृष्टि से देख, एक दृष्टि, समदृष्टि वाला जो है, समदृष्टि अगर किसी के अंदर आ गई है तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने भौतिक बंधनों पर, भौतिक बंधन में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? जन्म मृत्यु का चक्कर, ये शरीर ग्रहण करना, शरीर ग्रहण करना एक बंधन है। तो ये जो शरीर ग्रहण करने का बंधन है, उसको वो पार कर चुका है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। पर शरीर, ये बंधन विजय कब प्राप्त होगी, समदृष्टि कब आएगी? दर्शना बनानी माता जी, समदृष्टि कब आएगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा प्रभु जी, हरिनाम करते करते, तब आ जाएगी। जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होंगे, अपने मन, बुद्धि और अपनी श्रद्धा को, अपने शरण को भगवान में स्थित करेंगे, जब हमारा जो कल्मश है, जो हृदय के अंदर, वो सारे जब साफ हो जाएंगे, तब हमारे अंदर ये समबुद्धि आएगी, समता आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं हम। जब तक शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, क्या अर्थ है इसका? जब तक शरीर को खुद मानता है, मैं कौन हूं? शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, वो हूं, वो जब तक मानता रहता है, तब तक उसको क्या कहा गया है? तब तक वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, जीते जी वो मुक्त हो जाता है। क्या करने से? इसको समझाएंगे प्रतिभा शर्मा जी, समझाइए, क्या करने से मुक्त हो जाता है और क्या करने से उसको बद्ध जीव बोला जाता है?
हरे कृष्णा। माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सरोज किन्नरी कुमारी माता जी, सरोज कुमारी माता जी, आपका माइक ऑन है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरोज कुमारी माता जी। हाँ मैं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आपका माइक ऑन था। ये प्रगति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये इस लाइन से हमारा मतलब ये है कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम जीवन मृत्यु के चक्कर में बंधे रहते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं और उनके ही ध्यान रखते हैं तो हम इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन का कलश सब दूर हो जाता है। बहुत सुंदर, हरि बोल। अब देखिए कितना साफ साफ है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हम अलग है इस शरीर से। जब हम इस गाड़ी को अपना मानते हैं, जब हम इस घर को अपना मानते हैं, तो हम अलग हैं और वो गाड़ी अलग है। हम अलग और वो घर अलग है। उसी प्रकार से जब हम आत्मा इस शरीर को स्वयं मान बैठते हैं कि शरीर मैं हूं, तब हम बद्ध जीवन में आ जाते हैं और बद्ध जीव कहलाते हैं। लेकिन जब ज्यों ही हम कृष्ण भावनामृत में समचित्तता में, समान दृष्टि में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो हम मुक्त जीव हो जाते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, बद्ध जीवन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, जल्दी से डेफिनेशन बताइए, फास्ट याद करानी है मुझे। ठीक है, एक तो मुझे श्लोक याद कराना है आपको। तो भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक सभी लोगों को याद होना चाहिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो थोड़ा सा श्लोक भी थोड़ा स्टाइल मारने के लिए याद कर लीजिएगा। क्लास लेते हो, कभी किसी को बोलना पड़ेगा क्लास ले रहे हम, तो क्या क्लास में क्या सीखा, एक श्लोक बता दें, एटलीस्ट एक तो बता देना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि दूसरे शब्द कुछ बात कर रहे थे और फिर हमने ये बोल दिया। बताइए क्या कह रहा था मैं। हरे कृष्ण, परिभाषा पूछ रहे थे कुछ आप। परिभाषा से श्लोक पे पहुंच गए आप। परिभाषा पूछ रहा था, किसकी परिभाषा पूछ रहा था? यस, बिल्कुल सही बोला आपने, याद दिला दिया। क्या बोलते हैं, मुक्त जीव की क्या परिभाषा है, जीवन मुक्त की क्या परिभाषा है, जो हम पहले समझ चुके हैं। जीवन मुक्त सही सही बताना है। जीवन मुक्तश्च उच्यते, जो श्लोक में पीछे आ चुका है। जीवन मुक्त, जीते जी जो मुक्त है, उस व्यक्ति की क्या परिभाषा है? जिसको आता है हाथ खड़ा कीजिए। जीवन मुक्तश्च उच्यते, आता है हाथ खड़ा करना है, माइक मत अनम्यूट करना। इस वंदना बारोट माता जी बताना चाह रहे हैं, बताइए माता जी। जीवित रहते हुए अनासक्त व्यक्ति बन के रहना। माता जी परिभाषा प्रॉपर बतानी है, जो श्लोक में से है। उत्तर सही है आपका, और फिर भी जो परिभाषा है वो बतानी है। यस, दर्शना बनानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करके जीते जी गौरव धाम प्राप्त हो कर लेता है, उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। ये कहाँ लिखवाया है? मैंने तो नहीं लिखवाया है। मैंने जीवन मुक्त की परिभाषा बताई गई है, पूरी श्लोक है इसका। यस, स्मिता पटेल माता जी, जीवन मुक्त का क्या परिभाषा है? हरे कृष्ण। तो ये इसमें लिखा है वही है ना प्रभु जी, जब तक मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानता है तब तक वो बद्ध ही माना जाता है। जी जी, किंतु जो ही वो आत्मा साक्षात्कार का द्वारा समचित्ता की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो वो प्रभु जी आप ही ने लिखाया है ये। जब शरीर मन जीवित रहते हुए और वाणी से हम कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं और पूरी तरह भगवान कृष्ण में लीन रहते हैं, उस तो जिंदा जीवित रहते हुए भी वो
इंसान जीवन मुक्त। कहाँ पर है श्लोक बताइए? श्लोक 5.72 5.11 5. सॉरी 5.11 के तात्पर्य में है प्रभु जी। देखिए सब लोग, भक्ति रसामृत सिंधु यस में 5.11 के तात्पर्य में लिखा हुआ है, इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। साफ साफ लिखा है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। किसको? अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, लेकिन उसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को कृष्ण भावनामृत में लगा दिया है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त, लिबरेटेड वाइल लिविंग। इसी तरह का आज के श्लोक में भी बताया गया है, जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा स्तर पर देखने लग जाता है, समचित्तता में स्थित हो जाता है, अपने आप को शरीर नहीं मानता, तो वो क्या कहलाता है? बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में देखिए, तात्पर्य में देखिए सभी लोग, 5वें अध्याय के अपना जो आज का श्लोक है उसमें, दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। मुक्त होने से क्या मतलब है? जब वो आध्यात्मिक आत्मा स्तर पर स्थित होता है तो वो आध्यात्मिक कार्य करता है और उसको फिर कोई भी बंधन नहीं लगता, कोई कर्म या विकर्म नहीं होता उससे, फिर वो भगवान के धाम चला जाता है, आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। भगवान को निर्दोष बोला गया, उनमें कोई दोष नहीं है, तो उसका एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वो आसक्ति और घृणा से मुक्त है। आसक्ति मतलब मोह, ये मेरा है, ये मेरा है, और उससे लगाव रहना। दूसरा घृणा, जो चीज अच्छी नहीं लगी उससे घृणा करते हैं, तो भगवान इन दोनों से ही परे हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? निर्दोष। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित हो जाता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। तो आसक्ति और घृणा से रहित हो गया मतलब क्या दृष्टि हो गई है? उसकी समदृष्टि हो गई है, आत्मा स्तर पर उसकी समदृष्टि हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए हैं। मुक्त व्यक्ति के क्या लक्षण है वो श्लोक संख्या 20 में बताए गए, उसको हम पढ़ेंगे, उसको भी हम समझेंगे श्लोक संख्या 20 को। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो भगवान है वो भी निर्दोष हैं क्योंकि उनमें घृणा और आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार से जो भक्त जो घृणा और आसक्ति से मुक्त हो जाता है उसको भी निर्दोष मानना चाहिए और वो वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। जल्दी से बताइए, वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना कुंठा के, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं ना, जो सब कुछ जानते हैं उत्तर, उनसे निवेदन है कि जो नए भक्त हैं उनको भी मौका दे उत्तर देने का, जिससे कि आप देख पाए कि उनको भी मदद हो पाए कुछ। तो वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या हुआ? जहां कुंठा नहीं है, जहां चिंता नहीं है, उसको वैकुंठ बोलते हैं। विगत कुंठा इति वैकुंठा। तो हम सबको भगवान के धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, ठीक है। और वैकुंठ इस जगत में नहीं है, वैकुंठ कहां पर है? आध्यात्मिक लोक में है। स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, ये बार बार हम समझते आ रहे हैं। स्वर्ग तो एक भौतिक आनंद की जगह है जो इसी ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन वैकुंठ तो इन ब्रह्मांडों से कई गुना दूर है, आध्यात्मिक जगत में है। स्वर्ग तो इसी भौतिक जगत में है, ठीक है। तो कभी भी व्यक्ति जब बोलते हैं स्वर्ग चला गया है, तो स्वर्ग तो कहाँ है? इसी भौतिक जगत में है। लोग गलत समझ लेते हैं, स्वर्ग को मुक्ति समझ लेते हैं। स्वर्ग मुक्ति नहीं होती है, ठीक है। स्वर्ग तो इसी भौतिक जगत में एक अच्छा स्थान है, अच्छा भोग का स्थान है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कि जो व्यक्ति समदृष्टि रखता है, समदृष्टि वाला व्यक्ति कल्मश से मुक्त हो चुका होता है। कल्मश से मुक्त हुआ व्यक्ति समदृष्टि में स्थित होता है, इसलिए वो जन्म और मृत्यु के इस बंधन के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। ऑलरेडी जीते जी भी वो मुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 20। म्यूट कर लीजिए जिनका माइक ऑन है।
देखा जी। यस प्रमोद जी। वासुदेव कुटुंबकम जब हम बोलते हैं तो उससे ये अर्थ लगाते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, तो इस संदर्भ में ये कहाँ तक रेलेवेंट है? वो इस संबंध में है क्योंकि हम सब लोग एक ही पिता की संतान है। वसुदेव कुटुंबकम, हमारा सारा ये कुटुंब ही है, पूरा संसार हमारा कुटुंब है। किस आधार पर? हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के संतान, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कोई पराया नहीं है। लेकिन अभी भी ये जो भौतिक स्तर पर हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर और भी ऊपर है इससे। सब लोग भगवान के अंश हैं, सब में परमात्मा का निवास है। भले कहने के लिए हम वसुदेव कुटुंबकम कह ले, लेकिन जब कुछ इस तरह की बातें हो जाती है तो हम वो उसका पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, थैंक यू। श्लोक संख्या 20 म्यूट कर दीजिए माता जी। दो लोगों का माई कौन है? तो अभी के श्लोक में बताया जा रहा है, श्लोक संख्या 20 में, कि ऐसे लोगों के क्या लक्षण हैं। जो समदर्शी लोग हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो क्या लक्षण है उनके अंदर, किस कारण से वो सबको समान दृष्टि से देख पाते हैं, वो श्लोक संख्या 20 में बताया गया है। सभी से निवेदन है, दोहराएंगे। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। शीतल माता जी श्लोक बोलिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। न प्रयशेति प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धिरस्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बहुत सुंदर, हरि बोल। एक बार और सभी लोग उच्चारण कीजिए। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। शब्दार्थ। पिछले श्लोक में तुमने क्या देखा? साम्य स्थितम मनः, उसकी मन की स्थिति कैसे रहती है? समान रहती है, सबको समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है? उस व्यक्ति के लक्षण, क्या लक्षण है उसके? शब्दार्थ। न कभी नहीं, प्रहर्षित हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को, प्राप्य प्राप्त करके, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता। नेक्स्ट, न नहीं, अद उद्वेजित विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रियम अप्रिय को, अप्रिय को प्राप्त करके विचलित नहीं होता है। दो लक्षण ये हो गए। स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कृष्ण चेतना, असम्मूढ़ मोह रहित संशय रहित, ब्रह्मविद पर ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि ब्रह्म में स्थित स्थित। ठीक है, तो ये लक्षण बताया गया ऐसे व्यक्ति के, समदृष्टि वाले व्यक्ति के लक्षण है। अनुवाद दोहराएंगे आप, और आज के श्लोक का जो कह सकते हैं स्थिर बुद्धि जो है, जो कीवर्ड है स्थिर बुद्धि, ये वाला श्लोक पहले भी आ चुका है। आप में से मदद कीजिएगा मुझे, सेम की सेम बात, थोड़ा सा पहले से पढ़ के आइए कीजिए। आप श्लोक को थोड़ा पहले से पढ़ के आइए, 5 मिनट लगती है, 7 मिनट लगती है, पहले से पढ़ लीजिए। तो आपके मन में क्या होगा ना, पहले से ही आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो नहीं समझ में आया होगा उसके लिए आपके मन में क्या होगा? प्रश्न होगा, और जब क्लास चल रही होगी तब उसका उत्तर मिल जाएगा, और फिर भी नहीं मिलेगा तो आप पूछ पाओगे। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए आपकी पढ़ाई करने का। पहले से ही 5 मिनट लगती है, 3 बजे बैठ जाया करो। मैं 3:05 पे ज्वाइन करता हूँ, 7 मिनट पे ज्वाइन करता हूँ, 10 मिनट पे ज्वाइन करता हूँ, उतनी देर में तो आप पढ़ लोगे। अनुवाद, और मैं चाहता हूं कि ये बताएंगे कि ये श्लोक कौन सा है। पहले भी सेम इसी तरह की बात आ चुकी है। अनुवाद दोहराएंगे। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, बोलिए, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि हैं, जो मोह रहित हैं और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जीते जी भी वो भगवान में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, अध्यात्म में स्थित है।
वो भी निर्दोष हो चुका है। जिस प्रकार से भगवान निर्दोष है, उनमें घृणा नहीं है, उनमें आसक्ति नहीं है, उसी प्रकार से वो एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त बन चुका है, जो कृष्ण भावनामृत के द्वारा शुद्ध हो चुका है, उसमें भी दोष नहीं है। वो भी घृणा नहीं करता है, वो भी आसक्ति नहीं करता है, नहीं वो क्या कहते हैं, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके बहुत ज्यादा खुश होता है, नहीं अप्रिय को प्राप्त करके वो क्या होता है, विचलित होता है, और स्थिर बुद्धि है। तो प्रिय को प्राप्त करके ज्यादा क्या नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, और अप्रिय को प्राप्त करके ज्यादा विचलित नहीं हुआ, तो ऐसी बुद्धि को क्या बोलेंगे, स्थिर बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित है। मोह रहित होगा इसका मतलब क्या है कि भाई कोई प्रिय वस्तु मिल जाए या ना मिल जाए तो उसको उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मोह नहीं है। मोह मतलब क्या हो गया, ये मेरा है, उसमें वो समझ जाता है कि ममत्व की भावना आ जाती है, तो ये मोह है, आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति से रहित है, मोह से रहित है, और भगवत विद्या को जानने वाला है, भगवान के बारे में जानने वाला है, कृष्ण भावनामृत के बारे में जानने वाला है। वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है, अर्थात वो भगवान में स्थित है, उसका मन बुद्धि सब कुछ भगवान में स्थित है। ठीक है, कोई कौन बताएंगे, बताइए। सेम श्लोक आ चुका है पहले, एज इट इज, इसी तरह का 2.7 प्रभु जी गीता सार में। कितना? 2.7 गीता सार 2.56 प्रभु जी। 2.7 में नहीं है, मतलब 4.22 पुण्य दोषो, वो तो उसमें ये कहाँ लिखा कि प्रिय को प्राप्त करने, एक मिनट 2.7 में ये कहाँ लिखा है कि प्रिय को प्राप्त करके खुश नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके दुखी नहीं होता, ये कहाँ लिखा है? लिखा है माता जी, मैं आपका शिष्य हूँ, ये कहाँ लिखा है, ये बताइए ना, ये थोड़ा ना लिखा है वहाँ पर। प्रभु जी लिखा है, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। माता जी ये कहाँ लिखा है कि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो खुश होता है और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके विचलित नहीं होता? ये तो इसकी बात कर रहे हैं ना। यस, कौन बताएंगे? दर्शना बनानी माता जी, बोलिए कहाँ लिखा हुआ? प्रभु जी 2.56 जो 2.56 स्थित प्रज्ञा के 4 प्रश्न है उसके बाद का श्लोक बताइए, क्या उत्तर है, क्या लिखा है, अनुवाद पढ़िए। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर एक और इसी तरह का डायरेक्ट श्लोक है, बताइए। बहुत सही उत्तर दिया आपने, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी 2.57 में भी है माता जी, वही तो 2.57 ही तो बोला अभी माता जी ने। प्रभु जी 56 बोला उन्होंने। बोलिए 2.57 में क्या है? इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो ये परफेक्ट श्लोक है। और इसी तरह से एक और श्लोक आता है, और कोई बता सकता है? 3-4 अध्याय में 4.22 प्रभु जी। 4.22 बताइए क्या लिखा है? 21 या 22, कोई 21 बोल रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी भी बंधता नहीं है। 21 में क्या लिखा है? 21 ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 22 जो है ज्यादा मैच कर रहा है, ठीक है, और 2.57 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो न तो प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित होता है। क्या ये हमारे लिए कहा गया क्या? प्रभु जी हमें तो खुशी होती है, कोई बढ़िया सी गिफ्ट लाके दे दे, अच्छा सा मोबाइल या जो भी आपको जो पसंद है वो चीज या कुछ लाके दे दे, तुरंत खुशी होगी। प्रिय वस्तु है, खास करके मुझे तो प्रिय रहता है, टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि रहती है। तो अगर कोई लाके देगा तो खुशी होगी, और कोई ऐसा अप्रिय वस्तु मिल जाए या अप्रिय चीज कुछ हो जाए तो
दुख हो जाएगा, विचलित हो जाएंगे, ये क्या हो गया, राइट। ये किसके लक्षण हैं? जो समता में स्थित है, जो शुद्ध भक्त है, जो कल्मशों से मुक्त हो चुका है। हम भी एक दिन उस स्तर पर पहुंचेंगे जब साधना भक्ति का अभ्यास करते 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 शुद्ध भक्ति तक आएंगे। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य को समझते हैं। उससे पहले फिर से अनुवाद बता रहा हूं। जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता। प्रभु जी, साधना भक्ति क्या है? अरे वाह, क्या बात है। तो बताइए, उत्तर दीजिए जल्दी से, अपने पास 5 मिनट और है। साधना भक्ति क्या है? आप ऐसे उत्तर दीजिए। हरि बोल प्रभु जी। विधि भक्ति और साधना भक्ति सेम है क्या प्रभु जी? यस, बताइए क्या है वो? विधि भक्ति मैंने एक प्रभु जी से सुना था कि जो हम लोग नाम जप करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको विधि भक्ति कहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, ये बात हमेशा मालूम होनी चाहिए। तो अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, आपके माध्यम से सबको उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहली जो भक्ति होती है ना, सबसे पहली भक्ति, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। हम सब लोग साधना भक्ति है। साधना भक्ति में क्या करना होता है? नियमों का पालन करना होता है और डिसिप्लिन का पालन करना होता है, समय का ध्यान रखना होता है। ये सब किसका भाग है? साधना भक्ति का भाग है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहा धोना, 2 बार दिन में स्नान करना, और भगवान को जो है मंदिर में जाना, मंदिर में जाकर के उनकी सफाई करना, उनका अभिषेकम करना और पुष्प आदि अर्पण करना, भोग तैयार करना, भोग लगाना, प्रॉपर विधि का पालन करना, नियमों का पालन करना, टाइम टेबल का पालन करना, डेली भागवतम सुनना, डेली 16 माला का जप करना, डेली भगवत गीता भागवतम पढ़ना, डेली भगवान को भोग अर्पण करना। ये सारे किसका भाग है? साधना भक्ति का भाग है, जिसमें हम रूल्स के साथ फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वाली भक्ति, साधना भक्ति। ठीक है, समझ में आया माता जी, स्मिता माता जी? साधना भक्ति प्रभु जी। यस। उसके बाद आती है रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति के बाद आती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब होती है स्पॉन्टेनियस डिवोशन। मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही उस भक्ति में करने लग जाता है। खुद से एकदम से इच्छा होती है, वो करने लग जाता है। अभी साधना भक्ति में तो क्या है? हाँ स्मिता माता जी, कितनी माला हो रही है आजकल? कम हो रही है? नहीं, आपको पूरी करनी है 16। बुक रीडिंग नहीं कर रहे हो आजकल? क्या बात है, पीछे हट गए हो। पीछे इच्छा नहीं है, वो प्रभु जी बोल रहे हैं, किसी ने बोला है, थोड़ा डिसिप्लिन है, उस कारण से करना है। तो पहले ऐसे होता है। फिर उसके बाद में स्पॉन्टेनियस, मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, समय कम है आज, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि किसी, मान लीजिए किसी रोड पे ना होटल्स होती है, राइट, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे काम करने वाला लड़का है, उसको ना मालिक बार बार बोलता है, देख वो गाड़ी गई, तुमने ध्यान नहीं दिया, पकड़ उस गाड़ी को, बुला, आगे एक और गाड़ी आ रही है, उसको बुला, और बुला, उसको भी बुला, सबको जाके उसको बार बार आता, मालिक बोलता है तब जाता है, नहीं तो आकर के बैठ जाता है। फिर मालिक बोलता है तो जाता है, नहीं तो फिर आकर के बैठ जाता है। एक दिन ऐसा आता है, उसका अभ्यास करते करते अब उसके मालिक के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः खुद से ही वो जाता है और अपने कस्टमर्स को लेके आता है। तो उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। पहली भक्ति कौन सी हो गई? साधना भक्ति। दूसरी रागानुगा भक्ति। उसके बाद भाव भक्ति और उसके बाद प्रेम भक्ति। तो सब बाद में हम समझेंगे। तात्पर्य तो न तो हर्षित वस्तु को पाकर खुश होता है, न प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है, हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर के विचलित होता है, और सो स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि स्थिर है, मोह से रहित है, मोह मतलब आसक्ति, उससे रहित है, और भगवान के बारे में जानने वाला है, वो पहले से ब्रह्म में स्थित है, मतलब आध्यात्मिकता में स्थित है, मुक्त है। तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। सेम जो दूसरे अध्याय में हमने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के, क्या नाम था उसका दूसरे अध्याय में? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो है उसका भी, स्थित प्रज्ञ मतलब बुद्धि, तो यहाँ पर भी स्थित स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण दिए गए। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण दिए गए। जो बड़े आत्म साक्षात्कार होते हैं, बड़े भक्ति में आगे सफल वो होते हैं, वो लोगों का ऐसा दृष्टिकोण होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि मुझे कहाँ प्रीच करना है, कहाँ नहीं करना है, अच्छे लोगों को ही देखना है। हम तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि किस किस के घर जाना है। थोड़ा जो ऑलरेडी इंक्लाइंड है, थोड़ा भक्ति में जुड़ सकते हैं, वो पहले से थोड़ा रिसर्च, फनलिंग होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, आप अगर माता जी लोग घर में तेल वगैरह भरते हैं, किसी बोतल को भरते हैं, फनल लगाते हैं ऊपर से, तो पहले से हम फनलिंग करके रहते हैं। अग्रवालों के पास जाएंगे या फिर ब्राह्मण लोगों के पास जाएंगे, या थोड़ा जो जय श्री कृष्ण वाले हैं या जय श्री राम वाले हैं उनके पास जाएंगे, पहले से डिस्क्रिमिनेशन करके रखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तो किसके पास गए? समदृष्टि थे।
प्रभुपाद जी बोलते थे सबको मैं समान दृष्टि से देख पाता हूँ, सबको मैं पुअर देखता हूँ। प्रभुपाद जी की दृष्टि बता रहे हैं हम। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं सबको गरीब देखता हूँ। बोले गरीब कैसे देखते हैं सबको? सबको, बहुत सारे लोग तो अमीर हैं। बोले जो कृष्ण भावना भावित से रहित हैं वो गरीब है, जो कृष्ण भावना नहीं है जिसके पास, वो गरीब है। तो मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। मतलब कि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता। शरीर और आत्म तत्व की, मैं आत्मा जो हूं वो शरीर हूं, उसका भ्रम नहीं रहता उसको। वो तो क्लियर है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। समझ में आ गया? शब्दों का कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आत्म तत्व मतलब आत्मा समझिए। शरीर और आत्मा के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वो ये नहीं समझता है कि मैं शरीर हूं। आत्मा जो ये कभी नहीं समझती कि मैं शरीर हूं। पहला लक्षण है। वह यह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं अपितु भगवान का अंश हूं। भली भांति जानता है शुद्ध भक्त भगवान का, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस भली भांति जानता है कि मैं भगवान का अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। अब बताइए किसका प्राप्त होने पर खुशी नहीं होती और किसके प्राप्त नहीं होने पर उसको हानि होने पर वो दुखी नहीं होता? शरीर से संबंधित चीजें याद रखिए। किससे संबंधित चीजें? शरीर से संबंधित वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां। उसको अगर प्राप्त हो जाए जो उसको अच्छी लगती है, ऐसा अच्छी चीज प्राप्त हो जाए, ऐसा मनुष्य प्राप्त हो जाए, ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाए, तो वो ज्यादा खुश नहीं होता है। क्योंकि वो किसमें स्थित है? आत्म स्थित है, स्वरूप सिद्ध है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को, अपने शरण को भगवान में स्थित किया हुआ है। राइट? तो इसलिए कहा गया है अतः वह कुछ प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता, अतः वह कुछ प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। प्रसन्नता होती है, नहीं शोक होता है। समझ में आ गया? इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बोला गया। नेक्स्ट, मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। स्थिर बुद्धि बोल दो, आत्मबुद्धि बोल दो, क्योंकि आत्मबुद्धि पर स्थित होगा तभी तो वो कैसा होगा? समदर्शी होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा, तभी तो डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसा कि सरल भाषा में समझ लीजिए, वो कार वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए। या फिर अपने पड़ोसी का जिससे आप अटैच नहीं है, ठीक है, कह सकते हो मेरा 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 पड़ोसी का मैं बहुत ध्यान रखता हूं। उस वाले पड़ोसी की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसा पड़ोसी जिससे आप आसक्त नहीं है। तो उस पड़ोसी के अगर कुछ हो गया, लग गया, या कुछ अच्छी गाड़ी आ गई उसके, तो आप खुश होंगे क्या? या उसके कुछ नुकसान हो गया तो आप दुखी होंगे क्या? क्योंकि आप आसक्त नहीं है, अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो आप दुखी नहीं होंगे, नहीं कुछ खुश होंगे। उसी प्रकार से ऐसा कहा गया है। अब आज की जो शिक्षा है, प्रैक्टिकल पॉइंट वो ये है, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए पड़ोसी के जैसे रहना चाहिए। किसके जैसे रहना चाहिए? पड़ोसी के जैसे रहना चाहिए। कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो मिला तो ठीक है, न मिला तो ठीक है, क्योंकि मैं तो पड़ोसी हूं ना। ये जाके कल बोल मत देना हस्बैंड को या किसी को बोल के, मेरे लिए तो तुम क्यों लाओगे? मैं तो दूसरी हूं ना, मैं तो पड़ोसन हूं, मेरा क्यों ध्यान रखोगे तुम? कल के ऐसा मत करना। ये एग्जाम्पल को उल्टा मत यूज कर लेना। ये अपनी शांति के लिए, अपनी स्थिर बुद्धि के लिए है। अतः वह न तो, आगे बढ़िए, तो मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। साफ साफ लिखा हुआ है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कौन सा होता है? बाहर का शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? जो दिखता नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार वाला शरीर, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जो बाहर दिखने वाला शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। जो बाहर का चमड़ी जो अपन देखते हैं, ये शरीर, और अंदर जो हड्डियां है, रक्त है, वो सब क्या है? स्थूल शरीर है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। तो हम मोहग्रस्त क्यों हो गए? यहाँ पर उत्तर मिल गया आपको। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, हम मोहग्रस्त क्यों हैं? हम मोह में क्यों फंसे हुए हैं? आपका उत्तर होगा, हमने स्थूल शरीर को स्वयं मान लिया है। हम मोहग्रस्त क्यों हैं? लोग मोह में क्यों फंसे हुए? इतना मोह क्यों है? मोह से दूरी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि हमने स्थूल शरीर को स्वयं मान लिया है। प्रभु जी, शरीर से मोह तो ठीक है, बाकी दूसरे लोगों से मोह है, दूसरे वस्तुओं से मोह है,
वो भी इसलिए क्योंकि इन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया है, अपने आप से आइडेंटिफाई कर लिया है, हम इन सब से अलग हैं। हम मोह में क्यों हैं? तो उत्तर है हमने इस शरीर को स्वयं मान लिया है। नेक्स्ट, अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, शरीर परमानेंट है, शरीर कभी नहीं मरता है, तो वो आत्मा के अस्तित्व को ठुकरा देते हैं कि आत्मा तो कुछ होती ही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रोफेसर कुटोस्की और साइंटिस्ट का उदाहरण देके बोलते हैं, ये साइंटिस्ट हो गया, इतना बड़ा विद्वान है, लेकिन उसको पूछा कि एक बात बताओ, इस जन्म के बाद क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, खत्म, एवरीथिंग जीरो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, स्कॉलर है, लेकिन ये इतनी छोटी सी बात नहीं जानता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि और न ही शरीर को स्थायी मानकर, शरीर स्थायी है क्या? शरीर या आत्मा, कौन स्थायी है? बोलिए। आत्मा। आत्मा स्थायी है, शरीर क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, सबको बोलिए। जी, बस बस बस, एक बार बोलना है, एक बार बोलना है, दो बार नहीं, और तुरंत बोलिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में आराम से बोलेंगे। सब लोग एक साथ बोल सकते। शरीर स्थायी है कि आत्मा स्थायी है? उत्तर आत्मा है, आत्मा। धीरे धीरे क्यों उत्तर देते? तुरंत उत्तर दीजिए ना, ऐसे रेलगाड़ी के जैसे खच 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 उत्तर आता है, तुरंत बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। शरीर शाश्वत है कि आत्मा शाश्वत है? आत्मा शाश्वत है। ठीक है। परमात्मा शाश्वत है कि आत्मा शाश्वत है? परमात्मा शाश्वत, दोनों ही शाश्वत है। हो गया गड़बड़ ना? दोनों ही शाश्वत है ना? दोनों शाश्वत है, यस, दोनों शाश्वत है, बिल्कुल सही, हरि बोल। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जानता है। ये कौन सा ज्ञान हो गया भैया? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान के बारे में ही, कृष्ण के बारे में ही। कृष्ण को 3 रूप में जान सकते हैं, कल भी हमने समझा था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परतत्व जो है वो कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा और भगवान है। पर इन तीनों में पूर्ण परतत्व कौन है? परफेक्ट परतत्व कौन है? वो है भगवान कृष्ण, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कृष्ण। ठीक है, उनका निराकार स्वरूप भी परतत्व है और उनका परमात्मा स्वरूप भी परतत्व है, उनका भगवान स्वरूप भी परतत्व। पर तीनों में सुप्रीम परतत्व कौन है? उनका भगवान स्वरूप है। तो लिखा हुआ इस ज्ञान के कारण, कौन से ज्ञान के कारण? कि मैं ये शरीर नहीं हूं और शरीर को परमानेंट नहीं मानता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। आपसे पूछूंगा परम सत्य क्या है, तो आप उत्तर दे सकते हैं क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इन तीनों में सुप्रीम परम सत्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे? भगवान। ठीक है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। वो अपने बारे में जानता है, अपने स्वरूप के बारे में जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णेर दास। याद कर लेना, जीव का स्वरूप भगवान का नित्य दास है। वो अपने अस्तित्व को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए कभी भी भगवान में एक होने की बात नहीं करता है, नहीं कभी प्रयास करता है कि मैं भगवान में मिल जाऊंगा या मैं भगवान हो जाऊंगा या मैं भी भगवान जैसा बन जाऊंगा। मैं तो क्या हूं? एक अंश हूं, वो तो बहुत बड़े विभु है, मैं अणु हूं, तो मैं कभी उनमें नहीं मिल सकता या मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। तो वो जानता है और कभी भी इसके लिए वो प्रयास नहीं करता है। लास्ट लाइन, इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। स्थिर बुद्धि को क्या कहेंगे? कृष्ण भावना भावित बुद्धि। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार, तो दोनों बात एक ही है। जब आपसे पूछा जाए आत्म साक्षात्कार क्या है, बोले खुद को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में, अपने बारे में जानना। और ब्रह्म साक्षात्कार क्या है? भगवान के बारे में जानना। तो जब आप आपके बारे में जानोगे तो ऑटोमेटिकली किसके बारे में जान जाओगे? भगवान के बारे में। क्यों? क्योंकि हम जिसके अंश हैं, अगर अंश को आप सर्च करोगे तो आप मालूम कर लोगे कि पूर्ण क्या है। राइट? तो जब हम एक छोटा सा सैंपल टेस्ट करेंगे तो हमको पूरा का मालूम पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम समझ पाए कि जो एक
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति न तो हर्षित होता है, न दुखी होता है, न हमेशा उसकी बुद्धि और उसका मन वगैरह सब कुछ स्थिर रहता है। वो भगवत विद्या क्या है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं कभी उनके बराबर नहीं हो सकता। भगवत विद्या से वो जानने वाला होता है, आसक्ति नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये शरीर नहीं हूं। इस ज्ञान में स्थित होने के कारण वो सबको समान दृष्टि से देखता है, और ऐसा व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बोला गया है या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कहा गया। कल से गलती मत करना, कभी किसी के पास जाओ और बोलो वो बहुत पहुंचे हुए, ये तो बहुत पहुंचे हुए महाराज जी, तो मारवाड़ में गुजरात में 200 बहुत फेमस है, पहुंचे हुए ये तो बहुत पहुंचे हुए लोग। तो पहुंचे हुए का अर्थ होना चाहिए वो आत्मा शरीर, अपने आप को शरीर न माने और आत्मा स्तर पर सबको देखें, सबको परमात्मा स्तर पर परमात्मा के अंश के रूप में देखें, सबके हृदय में परमात्मा का वास देखें। वो जो है पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। आइए अब हम सब लोग मिलकर